हुकूमत हिंद ने पीर के दिन एक अहम फैसला करते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज टैक्स में फी लीटर 2 रुपये का इजाफा करते हुए आम आदमी पर महंगाई का बोझ आयद कर दिया। पीर की रात से इस पर अमलावरी होगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में खाम तेल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और साथ ही अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए तिजारती महसूलात भी आलमी मईशत पर असर डाल रहे हैं। अब आवाम को पेट्रोल और डीजल के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा अदा करना पड़ेगा। हुकूमत का कहना है कि यह कदम मईशत को मुस्तहकम रखने और सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पीर की सहपहर कोकटपल्ली वाई जंक्शन के करीब एक 2 व्हीलर गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह शहर को अपनी लपेट में लेने वाली शदीद गर्मी बताई जा रही है। मुकामी लोगों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए पानी की बाल्टियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। मुकामी पुलिस एहलकार भी रेस्क्यू में शामिल हो गए और कुछ देर बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। वाज़ेह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड बुलंद तरीन दर्ज हरारत देखा गया है। बाज़ इलाकों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा को छू रहा है। तेलंगाना के जिले खम्मम के निज़ामपेट मस्जिद सेंटर के करीब रामनवमी के मौके पर मजहबी रवादारी का एक मिसाली वाक़या पेश आया। शदीद धूप के बावजूद खैमा लगाते हुए मुकामी मुसलमानों ने रामनवमी जुलूस में शामिल अफराद को छाछ पेश की। मुकामी मुसलमानों ने भाईचारा और मजहबी रवादारी का मुजाहरा करते हुए यात्रियों और राहगीरों में छाछ तकसीम की। खम्मम के मुसलमानों के इस अमल की काफ़ी सताइश की जा रही है। मुंतज़मीन का कहना है कि मजहब का असल पैगाम मोहब्बत, भाईचारा और खिदमत खल्क़ है और यही जज्बा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मुकामी हिंदू बरादरी के अफराद ने भी मुसलमानों के इस जज्बे की दिल खोल कर सताइश की। इतवार की रात आसिफ नगर में एक रिहायशी इमारत में लिफ्ट टूट कर गिर जाने से 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या रात 11 बजे के करीब निको शम्स रेसिडेंसी में पेश आया। मुकामी रिहायशी ने बताया है कि 3 बच्चों समेत 6 अफराद 5वीं मंजिल पर से लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक लिफ्ट टूट गई और तेज रफ्तारी से नीचे आ गिरी। बुलंद आवाज़ सुनकर इमारत के मकीन जाए वक़ू पर पहुँच गए और अंदर फंसे तमाम 6 अफराद को बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में 3 अफराद की हड्डियां टूट गई जिनको इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल और एक को खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मुआयना किया और इमारत के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही इंदिरमा मकानात के इस्तेफादा कुनंदगान को खुशखबरी सुनाने वाली है। इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब पर इंतजामी मिशनरी ने अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। हर हल्के इंतखाब के लिए 3500 मकानात और हर गाँव में इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त तैयार करने का काम जारी है। पहले मरहले में हर मंडल तहसील में एक गाँव मुंतखब करके 71,000 इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त तैयार की गई थी। अब इस मुंतखब गाँव को छोड़कर बाकी गाँव से इंदिरमा कमेटियाँ नए इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब कर रही है। कई हल्केजात में मुतालिका फहरिस्तें अराकीन असेंबली के हवाले कर दी गई है। इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब में अराकीन असेंबली की सिफारिशात को भी मद्देनजर रखते हुए मजमूई तौर पर 2 मराहिल में 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस फहरिस्त के तहत इस्तेफादा कुनंदगान के नामों का ऐलान इसी माह के आखिर तक करने की तैयारियां जारी है। हैदराबाद में दिन दहाड़े सरेआम एक जालिम शोहर ने हामला बीवी पर कातिलाना हमला कर दिया जिसमें खातून शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या 3 दिन कबल पेश आया लेकिन इसकी इत्तला मीडिया को ताख़ीर से मिली। तफसीलात के मुताबिक वखराबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बसीरत जनवरी साल 2023 में अजमेर शरीफ दरगाह को रवाना के दौरान सफ़र में कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना परवीन नामी एक खातून से मुलाकात हुई थी और उन दोनों में मोहब्बत भी हो गई और उन्होंने अक्टूबर साल 2024 में शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ा हैदराबाद के हफीज़ पेट में वाक़ आदित्य नगर मुंतकिल हो गया। बताया गया है कि बसीरत इंटीरियर डिज़ाइनर की हैसियत से काम करता है। फिल वक्त शबाना परवीन 2 माह की हामिला बताई गई है। गुज़िश्ता हफ्ते बीवी की तबीयत ख़राब हो जाने से शोहर बसीरत उसे कुंडापुर में वाक़ रघुविंद्रा कॉलोनी के एक अस्पताल में दाखिल कराया। 2 दिन इलाज के बाद 1 अप्रैल की रात शबाना परवीन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद शोहर और बीवी में किसी मसले पर झगड़ा हो गया और उसने सड़क पर ही शबाना परवीन पर सीमेंट के ईंट से 10 ता 12 मरतबा हमला करके जख्मी कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। मुकामी अफराद और राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। वाददा पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में खातून को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। परवीन की हालत तशवीशनाक होने पर उसके घर वालों ने उसे मियाँपुर के खानगी अस्पताल और उसके बाद निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिल वक्त खातून कोमा में है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए बसीरत को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए रुकन असेंबली कोटे से मुंतखब 4 अरकान कौंसिल को पीर यानी कि आज हलफ दिलाया गया। सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुकंदर रेड्डी ने अपने चैम्बर में अरकान को हलफ दिलाया। ये तकरीब सुबह 9 बजे कानून साज कौंसिल में मुनक़िद हुई। वादे रहे कि रुकन असेंबली कोटे के तहत 4 अरकान कानून साज कौंसिल का इंतखाब अमल में आया था, जिसमें कांग्रेस की विजय शांति, ए दयाकर और शंकर नायक शामिल हैं। इसके अलावा CPI के एन सत्यम भी कौंसिल के लिए मुंतखब हुए थे। उन तमाम को कौंसिल में हलफ दिलाया गया। इस मौके पर रियासती उदरा उत्तम कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। राज्यसभा रुकन और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की गुजारिश की है। उसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और दीगर को यकीन दहानी कराई कि वो अर्जियों की फहरिस्त शादी करने पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश सीनियर वकील सिब्बल की दलीलों को गौर से सुना। बेंच ने कहा कि अर्जियों की फौरी समाअत के लिए फहरिस्त शादी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई दीगर अर्जियां पहले ही दायर की जा चुकी है। एक्ट के कानूनी जवाब को चैलेंज करने वाली कई अर्जियां, जिनमें केरला जमीयत उलमा की एक अर्जी भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अपनी अर्जी में जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि यह कानून मुल्क के आइन पर सीधा हमला है, जो न सिर्फ अपने शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करता है बल्कि उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। जमीयत ने मजीद कहा कि यह कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीनने की एक ख़तरनाक साजिश है, इसलिए हमने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और जमीयत उलमा हिंद की रियासती आकाई भी अपनी अपनी रियासतों के आला अदालतों में इस कानून की आइनी हैसियत को चैलेंज करने की तैयारी में है। हैदराबाद और दीगर हिंदुस्तानी शहरों में सोने की कीमतें गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान आसमान को छू रही है और मुतादिद बार अब तक के बुलंद तरीन रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ताहम अब अमेरिका में मुकीम मॉर्निंग स्टार तज्ज़ियाकारों ने अगले चंद सालों में 38% सोने की कीमतों में कमी की पेशन गोई की है। अगरचे मुख्तलिफ हिंदुस्तानी शहरों में कीमतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की मौजूदा कीमत तकरीबन 90,000 रुपये है। अगर तज्ज़ियाकारों की पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है तो हैदराबाद और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में सोने की कीमत 56,000 रुपये से नीचे आ सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कमी की एक वजह सप्लाई में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कानकनी का मुनाफा साल 2024 की दूसरी सहमाही में 950 अमेरिकी डॉलर फी आउंस तक पहुँच गया है। मजीद ये कि ऑस्ट्रेलिया पैदावार में इजाफा कर रहा है और रिसाइकल सोने की सप्लाई बढ़ रही है। एक और मुमकिन वजह मांग में कमी है, क्योंकि मरकजी बैंकों ने गुज़िश्ता साल 1045 टन की बड़े पैमाने पर खरीदारी के बाद सोने की खरीदारी सुस्त कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब आवाम खुसूसन सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को चावल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए हैं। रियासत में जुमला 90,42,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें से 42 लाख कार्ड रखने वालों ने अप्रैल के महीने में चावल हासिल किया। सिर्फ उन्हीं 6 दिनों में 8,75,000 कुंटल चावल की सरबराही अमल में लाई गई है। आम तौर पर हर महीने गरीब आवाम राशन दुकानों से तकरीबन 16 लाख क्विंटल चावल हासिल करते हैं, जबकि अप्रैल के पहले 6 दिनों में ही निस्फ मिक़दार तकसीम की जा चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने लोक आयुक्त, इंसानी हुकूक कमीशन और RTI कमिश्नर्स जैसे दस्तूरी ओहदों पर तकर्रुरात की मसाई तेज़ कर दी है। तीनों इदारों पर तकर्रुरात के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास हुए, जिसमें स्पीकर प्रसाद कुमार, सदर नशीन कौंसिल सुखेंद्र रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने शिरकत की। राय के मुताबिक लोक आयुक्त के तौर पर जस्टिस A राजशेखर रेड्डी के नाम को मंजूरी दी गई है, जबकि सदर नशीन इंसानी हुकूक कमीशन के ओहदे पर जस्टिस शमीम अख्तर का तकर्रुर किया जाएगा। जस्टिस शमीम अख्तर ने हाल ही में SC ज़ुमरेबंदी पर एक रुकनी कमीशन के तौर पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी।